अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ऑसिलेशन का आखिरी लेक्चर है थ्योरेटिकल पार्ट का। और इस पार्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर एसएचएम। उर्दू में हम इसे कहेंगे ज़ावियाई सादा मौसी की हरकत। अब ये रियल में क्या होता है, यानी एंगुलर एसएचएम हकीकत में कैसा होता है, तो उसको समझने के लिए यहाँ एक मिसाल आपके सामने दी हुई है। आप देखिए यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट से एक धागा बंधा हुआ है और उसके नीचे वाले सिरे पर ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो तो ये एक डिस्क है। ओके। इस डिस्क को बराबर सेंटर में वो धागा बांधकर ऐसा बैलेंस करके लटकाया गया है। जब आप इस डिस्क को पकड़कर ऐसा गोल घुमाते हैं, मान लो इसको आपने ऐसा गर्दिश दे दी है, ऐसी रोटेट कर दिए इसको, जब आप इसको ऐसा रोटेट कर देंगे तो वह इस मरतबा ऐसे गोल घूमेगा, लेकिन घूमने के बाद इस धागे के अंदर ट्विस्ट पैदा हो जाएंगे और उसकी वजह से होगा ये कि कुछ देर के बाद ये वापस उल्टा घूमेगा। मतलब अगर आप इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अगली बार ये एंटी क्लॉकवाइज खुद से घूमेगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा और इस तरह से ये बार बार ऐसा घूमते रहेगा, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस टाइप की जो हरकत होती है जिसके अंदर जिस्म जो है, मतलब जो हमारा जो भी हम सिस्टम जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर जाविये के साथ में घूमता है जावियाई अंदाज में और फिर वापस अपने आप को रिपीट करता है पलटकर, ऐसी हरकत को हम लोग बोलेंगे एंगुलर एसएचएम। अगर हमको इसकी एक डेफिनेशन अगर बनाना हो तो एंगुलर एसएचएम या जावियाई सादा मौसी की हरकत का सीधा साधा मतलब ये होगा कि ऐसी हरकत जो बार बार अपने आप को रिपीट करे, मतलब जो बार बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करती है एक पर्टिकुलर स्टाइल में, ख़ास रोटेशन के स्टाइल में। और इसमें जो रोटेशन के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, मतलब टॉर्क या उर्दू में जिसे हम गर्दिशा कहते हैं, तो वो गर्दिशा इसके अंदर या टॉर्क इसके अंदर होगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसकी रोटेशन के लिए। और वो जो टॉर्क है वो इस बॉडी को वो इस बॉडी के जो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जावियाई हटाव जो होगा, तो उसके साथ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा। इसको हम लोग बोलेंगे जावियाई सादा मौसी की हरकत या एंगुलर एसएचएम। हाँ, तो आइए अब हम इसकी एक डेफिनेशन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर एसएचएम के टाइम पर ये देखा था कि एक अंदरूनी बहाली कुव्वत होती है जो कि औसत मकाम से हटाव के साथ में, उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये वाली कंडीशन को हम रोटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम इसको चेंज करेंगे। हम कैसे चेंज करेंगे वो आप देखिए। ये जो कुव्वत है ये लीनियर मोशन के लिए है, तो हम लोग इससे इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क लेंगे यहाँ पर। तो इस जगह पर टॉर्क आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, हम इसको हटाकर इसकी जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, मतलब थीटा। तो इस तरीके से टॉर्क जो कि अंदरूनी गर्दिशा है, इंटरनल टॉर्क है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा यहाँ पे जावियाई हटाव के साथ, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये एक कंडीशन आ गई। साथ ही साथ हम लोगों ने इस फॉर्मूले को चेंज किया था। हम लोगों ने इसको इस तरह से किए थे, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। यहाँ पर के जो है वो कुव्वत का मुस्तकिल था, मतलब फोर्स कांस्टेंट, और हमने उसको नेगेटिव लिया था क्योंकि कुव्वत और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे से अपोजिट सिम्टों में थे। यहाँ पर हम इस जगह पर ये जो साइन है प्रोपोर्शनलिटी की, इसको हटा देंगे। तो अगर हमने इसको हटा दिया तो ये आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। आप लोग देखिए यहाँ पर सी जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग टॉर्शनल कांस्टेंट या ट्विस्टिंग कांस्टेंट कहेंगे। अगर उर्दू में अगर उसको बोलना चाहें तो हम उसको गर्दिशी मुस्तकिल बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो माइनस साइन है इसका मतलब ये है कि टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट सेंस में हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन हमने इस्तेमाल की है। ओके, तो अब अगर हम सादा मौसी की हरकत या एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन अगर बनाना चाहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी दौरी हरकत जिसके दौरान अंदरूनी बहाली गर्दिशा यानी टॉर्क जावियाई हटाव के साथ रास्त तनासुब में होता है और औसत मकाम की जानिब अमल करता है या जावियाई हटाव से मुखालिफ सिमत में अमल करता है, उसे
जावियाई सादा मौसीकी हरकत कहते हैं। आप लोग देखिए दोबारा से इस चीज पर और एक बार आप गौर कीजिए कि डेफिनेशन किस तरह से होगी प्रॉपर। ऐसी दौरी हरकत मतलब ऐसी पीरियडिक मोशन जिसमें इंटरनल टॉर्क यानी अंदरूनी गर्दिशा जावियाई हटाव के साथ यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ साथ वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में भी हो। ऐसी जो हरकत होगी उसे कहेंगे एंगुलर एसएचएम जावियाई सादा मौसीकी हरकत। ओके, अब हम जावियाई सादा मौसीकी हरकत जो है उसकी एक तफरीकी मसावत जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को एक डायरेक्ट मेथड जो है वो बताता हूँ, फिर हम लोग इसको अखज़ करके भी देखेंगे। आप लोग देखिए हम लोगों ने इससे पहले लीनियर एसएचएम के टाइम पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किए थे वो थी d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसमें ओमेगा स्क्वायर को हम लोगों ने k अपॉन m की जगह पे लिया था, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं d2x बाय dt स्क्वायर प्लस k बाय m इंटू एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर जो है वो k बाय m है। अब आप m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को, तो अगर दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा m इंटू d2x बाय dt स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स इक्वल टू 0। ओके, अब आप गौर से देखो कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर एसएचएम के लिए। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है एंगुलर एसएचएम के लिए तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि किसका इक्विवेलेंट कौन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि x जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसका इक्विवेलेंट थीटा है यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी खती हटाव की जगह पर मुझे जावियाई हटाव लेना है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है। उसी तरीके से k जो है वो कुव्वत का मुस्तकिल है, फोर्स कांस्टेंट है, इसकी जगह पर मुझे गर्दिशी मुस्तकिल मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट लेना है, मतलब c आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर m का मतलब कमियत है, मास है उस बॉडी का। लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इस तरह से m जो है वो हटेगा और उसकी जगह पर उसका इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब आप देखिए अगर मैंने ये तीन चेंजेस अगर कर लिए, मतलब x की जगह पर थीटा, k की जगह पर c और m की जगह पर i अगर मैं लेता हूँ, तो मेरी जो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। आप लोग देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन हम बना सकते हैं, m की जगह पर हम लोग लेंगे i इंटू ये हो जाएगा d2 और x की जगह पर आएगा थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस k की जगह पर आ जाएगा c और x की जगह पर थीटा इक्वल टू 0। तो आप लोग देखिए आपके सामने ये जो रेड कलर में जो इक्वेशन दिख रही है ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एंगुलर एसएचएम के लिए, मतलब जावियाई सादा मौसीकी हरकत के लिए अगर कोई तफरीकी मसावत हो सकती है तो फिर वो ये होगी। इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए लीनियर एसएचएम के लिए जो ऑलरेडी हमको पहले से याद थी, हमने उसको थोड़ा सा चेंज किए ओमेगा स्क्वायर की जगह पर k बाय m लेकर और फिर डिस्प्लेसमेंट वगैरह करके। ओके, तो आप लोग देखिए m की जगह पर i, k की जगह पर c और x की जगह पर थीटा लेकर जो इक्वेशन बनेगी वो होगी i इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस c इंटू थीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम, मतलब जावियाई सादा मौसीकी हरकत की तफरीकी मसावत। अब हम इस मसावत को अखज़ करते हैं। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया कि किस तरीके से आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर हमको इसको अखज़ करना हो तो अखज़ करते टाइम पर हम लोग दो चीज़ों को यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन। अभी कुछ देर पहले हमने बात कर रहे थे कि एंगुलर एसएचएम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो टॉ प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ये साइन हटाते हैं, ये आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। यहाँ पे सी जो है वो टॉर्शनल कांस्टेंट है, मतलब गर्दिशी मुस्तकिल है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप यहाँ पर टॉर्क का वो वाला फॉर्मूला याद करो जो हमने पिछले चैप्टर में मतलब रोटेशनल डायनामिक्स में हमने पढ़ा था। आपको पता है कि टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब टॉर्क में, गर्दिशा में, जमूद के मेयार असर में और जाविया इसरा के दरमियान जो रिलेशन होता है वो रिलेशन ये वाला था, टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा।
ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आप याद रखिए यहाँ पे टॉर्क, ये जो टॉर्क है, टॉ यानी टॉर्क गर्दिश, आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जमूद का मेयार असर, और अल्फा जो है वो ज़ाविया इसरा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब ये दोनों भी टॉर्क हैं, मतलब ये भी टॉर्क का रिलेशन है और ये भी टॉर्क का रिलेशन है, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये आ जाएगा आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। आप माइनस सी को इधर, माइनस सी थीटा को इधर लेकर आ जाओ, ये आ जाएगा आई इंटू अल्फा प्लस सी इंटू थीटा इक्वल टू 0। ओके, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर अल्फा का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन, और थीटा जो है इसका मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जाविया ये हटाओ और ये जाविया इसरा है, तो हम यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन या जाविया इसरा जो होता है वो होता है डी ओमेगा बाय डी टी। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, तो डी ओमेगा बाय डी टी आप ले सकते हो। लेकिन ओमेगा जो है वो खुद डी थीटा बाय डी टी है, मतलब जाविया रफ्तार जो है वो खुद क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो आप ओमेगा की जगह पर ये वाली वैल्यू यहाँ ला के रख सकते हो। अगर आपने इसको उठाकर यहाँ रख दिया, ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी इंटू डी, जाहिर है वो हो जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी इंटू डी टी, मतलब डी टी स्क्वायर। ओके, तो अल्फा के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो मिला वो मिला डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पे 2 आया था, डी टू थीटा और डी टी स्क्वायर, इसको हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। तो अल्फा की ये वाली जो कीमत है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इसको उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं। तो अगर हमने इसको उठाकर यहाँ रख दिए तो आप लोग देखिए ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, आई इंटू अल्फा की जगह पर आ जाएगा डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू थीटा इक्वल टू 0। तो आप लोग देखिए कि ये जो इक्वेशन आपके सामने है ये एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो ये 2 या 3 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसका डेरिवेशन कीजिए, तो आपको आना चाहिए डेफिनेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को अखज़ करने के ये 2-3 स्टेप्स। मुझे यकीन है कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब जो टॉपिक हम लोग आगे देखने जाएंगे वो रहेगा कि एंगुलर एसएचएम जो है उसके लिए हम टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि एंगुलर एसएचएम में हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप देखिए इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर मैं इसमें इस आई को अगर मैं हटाता हूं उस साइड में, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। ओके, अब आप देखिए इसमें अगर हम ये वाला पूरा जो क्वांटिटी है इसको अगर रिप्लेस करें तो हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर से। इसका मतलब मुझे लेना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आई। इसके बाद अगर मैं ये ओमेगा का स्क्वायर हटा देता हूं तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी अपॉन आई। लेकिन ओमेगा को अगर टाइम पीरियड में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट सी अपॉन आई। यहाँ पर टी अपॉन में है तो मैं इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूँ दोनों साइड्स का, ये हो जाएगा टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन सी। आप लोग एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आई से डिवाइड किया दोनों साइड को, तो सी अपॉन आई हो गया। फिर सी अपॉन आई एक पॉजिटिव कांस्टेंट है इसलिए मैंने उसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर ले लिया जो कि एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है। फिर स्क्वायर हटा लिए तो स्क्वायर रूट ऑफ सी अपॉन आई आ गया। बाद में ओमेगा को हटाकर 2 पाई अपॉन टी लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, और फिर टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू दिस मच। अब अगर आपने 2 पाई को ट्रांसफर किए तो आपको जो इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी वो मिलेगी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। ओके, अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये सी क्या चीज है। ओके, हम लोग सी जो है इसके ताल्लुक से यहाँ पर कुछ बात कर सकते हैं। आप लोग देखिए हमने इसी आर्टिकल के अंदर देखा था कि टॉ प्रोपोर्शनल टू थीटा था।
इसका मतलब ये हो जाएगा टॉ इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा, माइनस साइन हो डायरेक्शन के लिए, अगर उसको नजरअंदाज भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद आप सी की वैल्यू अगर लेते हैं तो वो आ जाएगा टॉ अपॉन थीटा, मतलब इस सी की जगह पर मैं टॉ अपॉन थीटा ले सकता हूँ। ओके, तो चलिए इसको चेंज करते हैं यहाँ पर। ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर आएगा आई अपॉन सी की जगह पर आ जाएगा टॉ डिवाइडेड बाय थीटा। ओके, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये थीटा ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू थीटा अपॉन टॉ। अब हम यहाँ पर एक नया काम ये कर सकते हैं कि जो टॉ है, जो टॉर्क हमारे पास इसमें दिख रहा है, तो हम उसको हटाकर उसकी जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ला सकते हैं। तो आपको पता है कि टॉ का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू अल्फा, तो ये वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं। इसका मतलब ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई इंटू थीटा अपॉन टॉ की जगह पर हम ले सकते हैं आई इंटू अल्फा। ओके, अब आप देखें कि अंडर रूट के अंदर ऊपर आई है और नीचे भी आई है, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और अगर आई से आई कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट थीटा अपॉन अल्फा। अब यहां पर ये 2 पाई के साथ इंटू में है, अगर मैं इस फैक्टर को, मतलब ये अंडर रूट वाला जो फैक्टर है, अगर मैं इसको अपॉन में ले जाना चाहूं तो मैं इसको ऐसा ले सकता हूं t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन, जब मैं इस फैक्टर को नीचे लेके जाऊंगा तो यहां पर वो उल्टा हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा अल्फा अपॉन थीटा। ओके, और अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देखिए, अगर मैंने थीटा की वैल्यू 1 ले लिया, मतलब हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यूनिट लेंगे, इकाई वैल्यू कीमत लेंगे उसकी, तो अगर हम थीटा की जगह पर 1 लेते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट अल्फा अपॉन 1, मतलब अल्फा। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला जो हमको मिल सकता है वो ये है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट, और अब स्क्वायर रूट के अंदर कौन है, अल्फा, और अल्फा है जावियाई इसरा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन कौन सा एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसके लिए थीटा 1 हो, और थीटा 1 का मतलब क्या होगा, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ये आ जाएगा पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा एंगुलर एसएचएम के अंदर टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम उर्दू में बात करें तो उर्दू में हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अपॉन, ये जो चीज है एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब जाविया इसरा, पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब फी इकाई जावियाई हटाओ। तो इस तरीके से आप उसको उर्दू में भी बोल सकते हैं। वैसे इंग्लिश में उसको याद रखना या बोलना जो है वो ज्यादा आसान है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन, साथ ही साथ उसके टाइम पीरियड का जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एंगुलर एसएचएम जो है वो हमको नजर आता है एक मैग्नेट के अंदर, एक बार मैग्नेट के अंदर। अगर उस बार मैग्नेट को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम वाइब्रेट करते हैं तो आइए सबसे पहले हम उसकी डायग्राम जो है उस पर हम गौर करते हैं। आइए अब अगली जो एग्जाम्पल हमको देखना है वो है बार मैग्नेट। तो पहले हम बार मैग्नेट की स्टडी करते हैं। आप लोग देखिए, बार मैग्नेट जो है वो एक ऐसे रॉड जैसी शेप में होता है। इसमें जो इसका सेंटर होता है, मान लेते हैं कि उसका नाम हम ओ रख देते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो ये जो ओ है ये इस बार मैग्नेट का मरकज होगा, और इसके जो 2 सिरे हैं उन 2 सिरों से जस्ट थोड़ा सा अंदर 2 मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर ये जो है ये नॉर्थ पोल है और ये जो है ये साउथ पोल है। तो अगर हम नॉर्थ पोल और मरकज के दरमियान का यानी सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर एल लेते हैं और इधर का भी डिस्टेंस अगर एल लेते हैं तो फिर ये जो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स एल। ओके, इसके बाद और एक चीज ध्यान में रखिए कि जो मैग्नेटिक पोल जो होते हैं
यानी उर्दू में हम इनको कुतबैन कहेंगे कि एक जो है नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये दोनों पोल्स जो हैं इनको पॉजिटिव और निगेटिव पोल माना जाता। मतलब नॉर्थ पोल जो है इसको पॉजिटिव इमेजिन करते हैं और साउथ पोल को निगेटिव। अगर हम इन पोल्स की स्ट्रेंथ, यानी जिसको पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है या कुतबी ताकत, उर्दू में अगर हम बोले तो कुतबी ताकत अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये जो नॉर्थ पोल जो है इसकी कुतबी ताकत को प्लस क्यू एम लिखा जाता है। यहाँ पर प्लस क्यू एम का मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है पॉजिटिव, जो कि एन पोल के लिए, नॉर्थ पोल के लिए है। ऐसी साउथ पोल के लिए जब हम बात करेंगे तो इसकी जो कुतबी ताकत है वो निगेटिव मानना पड़ेगा, पोल स्ट्रेंथ जो है निगेटिव लेंगे और इस तरीके से ये आ जाएगा माइनस क्यू एम, एम फॉर मैग्नेटिक। ओके, तो क्यू इसलिए इस्तेमाल करें यहाँ पर। वैसे तो क्यू का मतलब बर की बार होता है, यानी चार्ज होता है, लेकिन हम ये इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पर कि मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो भी बर की बारों जैसे ही हैं। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, लेकिन रियल में ये चार्ज नहीं है बल्कि ये पोल स्ट्रेंथ है। ओके, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल के लिए कुतबी ताकत हो गई प्लस क्यू एम और साउथ पोल के लिए हो गई माइनस क्यू एम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमको देखना है, उसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो आप लोग देखिए जो टर्म अभी हमको पढ़ना है इसके अंदर वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सीधा साधा मतलब ये होता है कि ये जो दो अलग अलग जो कुतबैन है, दोनों जो पोल्स हैं, इनमें से किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ और उसका प्रोडक्ट हम लेंगे इस लंबाई के साथ में, मतलब दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसके साथ हम उसका हासिल ज़रब लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगर इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा पोल स्ट्रेंथ, मतलब कोई भी एक पोल की, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैग्नेटिक लेंथ से। मैग्नेटिक लेंथ का मतलब है ये दोनों पोल्स के दरमियान की जो लंबाई है वो। ओके, और इस तरह से अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मतलब हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हम उसका जो सिंबल है वो म्यू इस्तेमाल करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, जाहिर है वो है प्लस माइनस क्यू एम मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ, और उसकी कीमत है 2 टाइम्स एल के बराबर। ओके, तो आप लोग देखिए आपके पास एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। ओके, अब हम जो हमारी जो रियल एग्जांपल है वो, ये तो जस्ट मैंने एक मैग्नेट को की डिटेल समझाने के लिए आपको ये चीज़ बताया था, क्योंकि अब हम डायरेक्ट इसको यूज़ करने वाले हैं। तो इस चीज़ की अब हमको ज़रूरत पड़ेगी हमारी आज की एग्जांपल के अंदर। सबसे पहले आप इतनी चीज़ों जो है इनको बराबर पहले अपने पास नोट कर लीजिए, और अब हम हमारी मेन जो एग्जांपल है उसको शुरू करते हैं। ओके, हाँ, अब आप देखिए जो अपनी एग्जांपल हमको जो पढ़ना है वो है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड हमको लेना है, मैग्नेटिसी मैदान, और उसमें एक बार मैग्नेट जो है वो वाइब्रेशन पे उसको लगाना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है और क्या होती है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको एक बार आप पहले समझ लो। आप लोग देखिए यहाँ पर हम ये इमेजिन करेंगे कि एक बड़ा सा मैग्नेट यहाँ पे नीचे है और उसका एन पोल यहाँ पर है नीचे, और एक बड़ा सा मैग्नेट ऊपर है और उसका एस पोल यहाँ पर है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस जो बनेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो नीचे से ऐसे ऊपर बनेगी। तो आप लोग ये जो ब्लैक कलर की जो लाइनें देख रहे हो, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में है। हम ये सपोज करेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इंडक्शन है वो बी बार है, मतलब उर्दू में हम इसे मैग्नेटिसी अमाला कहेंगे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो बी बार है। अब हम इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने यहाँ पर ये जो रेड कलर में जो आप देख रहे हो, तो ये एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के दो पोल्स हैं, दो कुतबैन हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि नॉर्थ पोल जो है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं और साउथ पोल को नेगेटिव मानते हैं। तो जब आप इस मैग्नेट को इसमें लाके रखोगे तो ये पहले ऐसे व्यू पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा, यानी एकदम ऐसा आड़ा रहेगा, ताकि वो दोनों साइड जो है वो उसको बैलेंस करके रखे। लेकिन उसके बाद जब आप उसको डिस्टर्ब करोगे
तो जैसे ही हल्का सा उसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये तिरछी हो जाएगा, ऐसा तिरछी डायरेक्शन में आ जाएगा, और फिर बार बार ये ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट करेगा। यानी अगर आप उसको इस पेन को आप इमेजिन करो तो आप लोग देखो, जैसे मान लीजिए बाहर मैग्नेट है, तो ये एक बार ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, और इस तरह से ये ऊपर नीचे इसके ये वाइब्रेशन होते रहेंगे। ये जो वाइब्रेशन है ये एंगुलर एसएचएम है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि इस फिगर पर से हम कुछ और चीजों को करते हैं। सबसे पहले ये नॉर्थ पोल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी, मतलब मैग्नेटिसी कुवत जो अमल करेगी, वो होगी इसकी कुदबी ताकत और मैग्नेटिसी अमाला का हासिल ज़रब। जाहिर है इसकी जो कुदबी ताकत है वो होती है प्लस क्यू एम। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था कि इसकी जो ताकत है वो क्या है, प्लस क्यू एम। तो जो इस पर जो फोर्स अमल करेगी ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, वो वाली फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस क्यू एम इंटू बी बार। ओके, ये हो गई मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ पोल पर। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स साउथ पोल पर अमल करेगी, लेकिन साउथ पोल की जो कुदबी ताकत है, उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो है माइनस क्यू एम। ओके, तो इस पर जो अमल करने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वो हो जाएगी माइनस क्यू एम इंटू बी बार। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जिस एंगल से हमने इसको डिस्टर्ब किया हुआ है तो वो एंगल कितना है। तो जाहिर है यहाँ पर हम उस एंगल को यहाँ पर या यहाँ कहीं पर भी इमेजिन कर सकते हैं। मान लो कि हमने ये वाला एंगल थीटा लिया, तो अगर आप इस फिगर की ज्योमेट्री को देखेंगे तो वही वाला एंगल आपको यहाँ भी नजर आएगा इस जगह पर। तो ये जो एंगल थीटा इस जगह पर यहाँ पे इस मुसल्लस में बना हुआ है। अब आप इसमें कुछ और चीजें ले सकते हो, जैसे एस से लेकर एन तक जो लंबाई है, जाहिर है ये मैग्नेटिक लेंथ है तो हम इसको 2L ले सकते हैं, मतलब ये पूरी जो लंबाई है 2L है। सपोज करो यहाँ पर मैंने ये इसका प्रोजेक्शन ये इस तरीके से बनाया हूँ, तो ये पॉइंट जो है इसका नाम P रख सकते हैं। ओके, तो अभी मुझे यकीन है कि आपको शायद ये फिगर समझ में आ गई होगी पूरी। एक बार फिर से आप इस फिगर पे गौर करो। देखो इसमें जो ब्लैक लाइंस हमने बनाए नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, या एरो ऊपर की सिम्त में बताए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर की सिम्त में है। उसका मैग्नेटिसी अमाला या मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो बी बार है। मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिसी अमाला को आप ऐसा समझ सकते हो कि ये मैग्नेट की यानी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को आप बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए। उसकी जो तेजी है, उसकी जो ताकत है, वो मैग्नेटिक इंडक्शन या उर्दू में मैग्नेटिसी अमाला है, और उसको हम बी बार से जाहिर करेंगे। ओके, और वो एक वेक्टर है, उसकी सिम्त होती है एन से एस की जानिब। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करी, इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिसी मैदान के अंदर हमने रेड कलर का ये एक मैग्नेट ला के रखे। रेड कलर में जो आप देख रहे हो, ये जो पट्टी जो दिख रही है आपको, एक्चुअली ये एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के अंदर दोनों कुतबैन एन और एस, जिनके दरमियान की लंबाई 2L, और फिर जैसे हमने इसको डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्ब करने की वजह से ये ऊपर नीचे वाइब्रेशन शुरू हो गए, और हमने ये कुछ चीजें यहाँ पे करके रख दी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि इस मैग्नेट का हम डायपोल मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या उर्दू में हम उसको बोलेंगे मैग्नेटिसी दो कुतबी में आ रहे असर, वो हम यहाँ पर निकाल के रख देते हैं अलग से। तो अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन को अगर याद करें, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था कि कोई भी एक कुतुब की ताकत मल्टीप्लाइड बाय दोनों कुतबैन के दरमियान का फासला। इसका मतलब ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू एम। यहाँ पर दोनों भी ले रहे थे लोग, प्लस या माइनस दोनों भी, मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स एल, मतलब जो मैग्नेटिक जो लंबाई है वो हमने यहाँ पे 2L लिया हुआ है। ओके, ये हो गया इस फिगर पर से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की कीमत। अब आप एक चीज पे गौर करो कि यहाँ पर नॉर्थ पोल पर एक कुवत अमल कर रही है ऊपर की सिम्त में, और साउथ पोल पर एक कुवत अमल कर रही है नीचे की सिम्त में। इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो ये कुछ ऐसा होगा। लेकिन फिर ये मामला पलटेगा, फिर ये वापस रोटेट होगा, और इस तरीके से ये बार बार इसके जो वाइब्रेशन है ऊपर नीचे होना शुरू होंगे। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इन दो कुवतों की वजह से, ये दो अपोजिट जो कुवतें जो अमल कर रही हैं, इनकी वजह से यहाँ पर एक कपल तैयार होगा या एक टॉर्क पैदा होगा। अगर हम उस टॉर्क के फॉर्मूले पे गौर करेंगे तो वो टॉर्क आ जाएगा ये जो कुवतें अमल कर रही है कुवतों का और दोनों के दरमियान का जो फासला है, इन दोनों के दरमियान के फासले का जो हासिल ज़रब होगा वो यहाँ पर टॉर्क होगा। ओके, तो
तो हम यहाँ पर उसी चीज़ को नीचे मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला अगर लिखना है तो वो आ जाएगा कोई भी एक कुवत और मल्टीप्लाइड बाय दोनों के दरमियान का फासला, जाहिर है वो लंबाई 2l लंबाई लेना पड़ेगा मुझे। ओके, और अब आप गौर कीजिए कि अगर मैं टॉर्क के अंदर कुवत का फॉर्मूला लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा प्लस माइनस क्यू एम इंटू बी बार इंटू 2l, और ये जो 2l है एक्चुअली ये भी एक वेक्टर है, लंबाई जो है वो एक वेक्टर के तौर पे है, इसलिए मुझे उसको बार लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम ये साइन हटाते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम हटाते हैं तो ये यहाँ पर ये जो चीज़ है तो ये इनटू है, लेकिन ये जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। जब मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट हटाऊंगा तो मुझे वहाँ पर एंगल का साइन लेना पड़ेगा, मतलब साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा, मेरे ख्याल से अब इस फिगर की हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ये डेरिवेशन अब शुरू कर देते हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं इसको। ये हो जाएगा, अभी जैसा हमने देखा कि टॉर्क जो है उसकी वैल्यू हमको जो मिली थी वो थी प्लस माइनस क्यू एम इंटू बी बार क्रॉस 2l बार। ओके, यहाँ पर क्यू एम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब गैर सिमती मिकदार है, और उसका नाम है पोल स्ट्रेंथ या कुछ भी ताकत। बी बार मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन, और वो एक वेक्टर है, और 2l जो लंबाई है वो भी एक वेक्टर के तौर पे है। ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर हटा लेते हैं तो ये आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो क्यू एम इंटू ये हो जाएगा बी इंटू 2l इंटू साइन थीटा। ओके, अब आप इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके देखो, टॉ इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू एम इंटू 2l, इनको मैं एक साथ ले लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू साइन थीटा। अब आप देखो कि क्यू एल इंटू 2l, ये जो चीज़ है अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, बराबर है। उस मैग्नेट का, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो यही वाला था, प्लस माइनस क्यू एम इंटू 2l। तो इसकी जगह पर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा। ओके, मुझे यकीन है कि यहाँ तक आपको ये सब स्टेप्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे गौर करते हैं। आप देखिए जो एंगल थीटा है, इसके ताल्लुक से आप ये ध्यान में रखिए कि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं बनता है, मतलब वो जो मैग्नेट है वो छोटे से एंगल में डिफ्लेक्ट होता फिर वापस रिपीट होता, तो इसका मतलब थीटा जो है बहुत छोटा है। और अगर एंगल थीटा बहुत छोटा हो तो हम यहाँ पर जैसा हमने इससे पहले सिंपल पेंडुलम के टाइम पर भी देखा था, हम यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू ले सकते हैं साइन थीटा की। आपको मालूम है, मैं इससे पहले भी आपको ये बताया था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अगर लेते हैं तो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है। मतलब इसका ये है कि अगर आपने एंगल थीटा को बहुत छोटा लिया तो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब साइन थीटा और थीटा इक्वल हो जाएंगे। ओके, यानी थीटा को उधर शिफ्ट कर दिए तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये चीज़ हर छोटे एंगल के लिए ये बात सही होती है। लिमिटिंग वैल्यू बोलेंगे हम इसको, कि अगर थीटा जो है बहुत ही छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएगी। ओके, और अब ये चीज मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो ये आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू बी इंटू थीटा। ओके, अब आप देखिए एक तरफ टॉर्क है और एक तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और हमने एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन में देखा था कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हैं, मतलब ये आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी इंटू थीटा। ओके, अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग ये इतनी चीजें जो है बराबर वीडियो को हर स्टेप पे पॉज करके जो है वो नोट करते चले जाओ। आइए अब हम इस डेरिवेशन को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें ये जो स्टेप हमको अभी मिली, टॉ इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी इंटू थीटा। सपोज करो कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो अब हम यहाँ पे टॉर्क जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। जाहिर है टॉर्क का फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा वो फॉर्मूला था आई इंटू अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर आपने इन दोनों को कंपेयर कर दिए, दोनों का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको मिलेगा आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी इंटू थीटा। और अब आप इस क्वांटिटी को इधर शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा आई इंटू अल्फा प्लस
म्यू इंटू बी इंटू थीटा इक्वल टू 0। और अगर आपने आई से डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा अल्फा प्लस म्यू इंटू बी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एंगुलर एसएचएम की, एक तरह से वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल गई है। ओके, अब एक काम करते हैं, इस पर से ये नंबर को अगर वापस उधर ही शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू म्यू इंटू बी अपॉन आई इंटू थीटा। जाहिर है ये माइनस साइन में होगा, और अब थीटा को मैं इधर ला लेता हूँ, तो ये आ जाएगा अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा म्यू इंटू बी अपॉन आई। इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि अल्फा अपॉन थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या मिली, म्यू इंटू बी अपॉन आई। अब हम जो हमारा जो इसमें मकसद है, मतलब इस सवाल के अंदर, वो ये है कि हमको उस मैग्नेट का टाइम पीरियड मालूम करना है कि वो कौन से टाइम पीरियड है जिससे वो वाइब्रेट होगा। तो हम लोग डायरेक्ट अब टाइम पीरियड के फॉर्मूले पर आते हैं। थीटा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, हम लोगों ने देखा था कि वो था एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो फॉर्मूला हमने देखा अभी लास्ट आर्टिकल के अंदर, हमने शुरू किए ये चीज देखा था कि जब कोई भी जो जिस्म है अगर वो एंगुलर एसएचएम करता है तो उसका जो टाइम पीरियड है, उसका जो वक्त दौरान है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस लिहाज से अगर आप इस फॉर्मूले को, मतलब इस चीज को अगर आप फॉर्मूले के तौर पे कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको ऐसा ले सकते हो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब अल्फा अपॉन थीटा। यानी यहाँ पर एक्चुअली ये इसकी बात हो रही है इस तरह से, यानी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन थीटा। लेकिन अल्फा अपॉन थीटा की वैल्यू है म्यू बी अपॉन आई, तो आप ये वैल्यू यहाँ ले सकते हैं। तो जैसे आप ये वैल्यू यहाँ पर लोगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट, और जाहिर है अल्फा अपॉन थीटा की जगह पर आ जाएगा म्यू इंटू बी अपॉन आई। ओके, और अब आखिरी स्टेप, अपॉन में ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है, अगर आपने इसको ऊपर लेकर चले गए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, जाहिर है नीचे वाला फैक्टर जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो वो उल्टा हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा आई अपॉन म्यू इंटू बी। आप लोग देखिए ये जो फॉर्मूला हमको मिला, तो ये फॉर्मूला मैग्नेट जो है उसके टाइम पीरियड के लिए है, उसके वक्त दौरान के लिए है, अगर वो मैग्नेट किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो वाइब्रेशन करता है तो आप लोग देखिए इस आर्टिकल से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यकसा मैग्नेटिसी मैदान है, तो उसके अंदर जो बार मैग्नेट है वो हमेशा जो वाइब्रेशन करेगा वो एंगुलर एसएचएम करेगा। और एंगुलर एसएचएम के अलावा जब वो एंगुलर एसएचएम करेगा तो उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वो होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू इंटू बी। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में एक और चीज पे गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब जमूद का म्यार असर है, म्यू जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और बी जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन है। मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर नीचे है, डिनोमिनेटर में हमको दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड का, टाइम पीरियड उतना कम होगा। ओके, टाइम पीरियड कम होने का मतलब ये है कि उसका वाइब्रेशन उतना जो है मतलब उस मुनासिबत से वो उतना उसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी और वो उतने तेजी के साथ में वाइब्रेट करेगा। तो जितना हम मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और उतना टाइम पीरियड कम होता जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो लेक्चर के साथ में जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मैं दे रहा हूँ, तो उस लिंक में इस चैप्टर के पूरे नोट्स मौजूद हैं। इससे पहले वाले लेक्चर की लिंक, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको नोट्स की लिंक जो है वो प्रोवाइड किया था, तो आप उस लिंक पर से इस चैप्टर के थ्योरेटिकल जो है वो पूरे कंप्लीट नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और उसकी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम इस चैप्टर के कुछ खास जो न्यूमेरिकल्स हैं
उन पर एक मतलब एक वीडियो बनाएंगे, ताकि इसके खास खास जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको स्टडी करने में आसानी हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।